दो टू पेपर। सर। तो ये जो सेक्शन 2 है ये पेपर 2 से रिलेटेड है, ये मैंने अभी शुरू करना है। और ये जो सेक्शन 1 है ये आपका पेपर 1 से रिलेटेड। तो करंटली हम बेसिकली क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइसेस को कवर अप कर रहे हैं। लास्ट लास्ट क्लास में ये स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगा, और जो हम हमारा तरीकेकार ये होता है कि हम क्वेश्चन टॉपिक के साथ उसके क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहे हो। ठीक है, पेपर बेस्ड क्वेश्चन है। देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी माहिना, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। अच्छा, लास्ट टाइम हमने बेसिकली कीबोर्ड को डिस्कस कर लिया था, याद है? यस, आई रिमेम्बर। तो बेसिकली इस अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रोफोन। ठीक है, तो होता ये है कि माइक्रोफोन हम एवरी टाइम यूज़ कर रहे होते हैं। ये हमारे मोबाइल में भी होता है, और हम हैंड फ्री लगा के इसको लैपटॉप में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, टैबलेट में भी यूज़ करते हैं। अच्छा, होता ये है कि हम वेन एवर वी स्पीक, तो ये बेसिकली लास्ट टाइम शायद मैंने आपको बताया था, करंट जो है वो उसकी दो शेप्स होती है। करंट हैज़ टू शेप्स। ठीक है, करंट हैज़ टू शेप्स, ये आपने याद रखना। एक तो होती है एनालॉग, जिसको हम कहते हैं कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ सिग्नल, और दूसरी होती है डिजिटल। ठीक है, दोनों करंट है, दोनों का बेसिकली पर्पस जो है वो ट्रांसमिट दी डेटा है, लेकिन एक एनालॉग फॉर्म में ट्रांसमिट करेगा और एक डिजिटल फॉर्म में करेगा। अच्छा, ये जो एनालॉग होता है इसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं करता, कंप्यूटर सिर्फ इसको अंडरस्टैंड करता। ये पॉइंट क्लियर? यस। ओके, अगर कहीं पे कंफ्यूजन हो यू कैन आस्क। अच्छा, होता ये कि वेन एवर वी स्पीक तो ये साउंड वेव जनरेट होती है। ठीक है, वेन एवर वी स्पीक ये साउंड वेव जनरेट होती है इन द एयर। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, माइक्रोफोन आर आइदर बिल्ट इनटू द कंप्यूटर और एक्सटर्नल डिवाइसेस कनेक्टेड थ्रू द यूएसबी पोर्ट और यूएसबी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। ये तो उसने बताया था। ओके, फिगर 3.26 shows how a microphone can convert sound wave into an electrical current। तो बेसिकली हमारा जो माइक्रोफोन होता है वो साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल करंट में कन्वर्ट करता है। द करंट प्रोड्यूस इज कन्वर्टेड टू अ डिजिटल फॉर्म। अब जो डिजिटल फॉर्मेट है ना वो ये है, इसको हम कहते हैं 0 and 1। तो ये आपका 1 है और ये 0 है। ठीक है, बिकॉज कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड डिसकंटिन्यूस फॉर्म, इसको हम कहते हैं डिसकंटिन्यूस फॉर्म। मैं यहाँ लिख देता हूँ डिसकंटिन्यूस फॉर्म। और ये जो एनालॉग होता है ना ये कंटिन्यूस फॉर्म होता है। कंप्यूटर नेवर अंडरस्टैंड कंटिन्यूस फॉर्म, इस फॉर्म को कन्वर्ट करना होता है डिसकंटिन्यूस। दोनों ही करंट होते हैं। इसीलिए यहाँ लिख दे कि साउंड वेव convert sound wave into an electrical current. The current produced is converted to a digital form so that a computer can process it or store it on, for example, a CD। तो ये एक प्रोसेस बताया हुआ है, एक बेसिक प्रोसेस बताया हुआ है कि हमारा जो साउंड वेव जो है वो किस तरह डिजिटल कन्वर्ट करें। अच्छा, यहाँ पे जो पिक्चर दी हुई है इसका कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर दिया हुआ, ये जस्ट फॉर नॉलेज है इसकी, कि इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पेपर में कुछ नहीं आता। जस्ट आपको इसका एक आइडिया होना चाहिए। एक उन्होंने बताया हुआ ये कोन बनी हुई है, दिस इज कोन, और कॉइल ऑफ वायर रैप्ड अराउंड द कोर। तो बेसिकली ये मैग्नेट होता है जिसके ऊपर ये कॉइल को रैप अप किया गया है। ठीक है, और इधर ये जो एरिया है इसको डायफ्राम कहते हैं। ठीक है, इसकी आगे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है कि हाउ इट वर्क्स। तो मेन आपको बस ये अंडरस्टैंड करना है कि इसके अंदर बेसिकली साउंड वेव जनरेट होती है। व्हेनेवर वी स्पीक साउंड वेव जनरेट होगी, दे आर रिसीव्ड फ्रॉम माइक्रोफोन। माइक्रोफोन के अंदर एक और सर्किट लगा होता है जिसको कहते हैं
यानी माइक्रोफोन के अंदर ही होता है वो, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट, एडीसी। एक एडीसी सर्किट होता है इन दी माइक्रोफोन, जो बेसिकली एनालॉग फॉर्मेट को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको? एवरीबडी इज क्लियर? Yes. जी जानवी, इसमें कोई आपने तो ये पढ़ा हुआ है ना? Yes, तो sir. इसमें कोई कंफ्यूजन आपको? यू कैन आस्क क्वेश्चन। No, sir. अच्छा, अब यहाँ पे तो थोड़ी सी फर्दर डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि पूरा साउंड वेव कन्वर्जन प्रोसेस भी दिया हुआ है। जैसे फर्स्ट लिखा हुआ है कि ये बिल्ट इन होता है, ठीक है, जैसे मोबाइल के अंदर, और एक्सटर्नल माइक्रोफोन भी होता है, कनेक्ट थ्रू यूएसबी पोर्ट और ब्लूटूथ। तो ये कनेक्टिंग पॉइंट भी दे दिया उन्होंने। ओके, ये कन्वर्जन ऑफ साउंड वेव इनटू इलेक्ट्रिक करंट। साउंड वेव कॉज एन एयर वाइब्रेशन। बेसिकली व्हेनेवर वी स्पीक इट जनरेट साउंड वेव, और साउंड वेव जो है ना एयर वाइब्रेशन को जनरेट करता है। एयर वाइब्रेशन के थ्रू जो है साउंड वेव जनरेट होता है। अब उसकी वजह से क्या होता है, डायाफ्राम जब पीछे देखा था, इन द माइक्रोफोन पिक्स अप एयर वाइब्रेशन वाइब्रेटिंग इन दिस माउथ। तो वो जो है उसका डायाफ्राम जो है शेक होना शुरू हो जाता है, मतलब हिलना जुलना शुरू कर देता है। तो कॉपर कॉइल कनेक्टेड टू द डायाफ्राम मूव्स एज द वन मूव्स ड्यू टू डायाफ्राम वाइब्रेशन। पीछे जो आपने कॉपर क्या कहते हैं कॉपर कॉइल देखा होता, वो बेसिकली उसके अंदर मोशन, यानी उसके अंदर मोशन स्टार्ट हो जाती है। तो कॉइल कटिंग थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ परमानेंट मैग्नेट इंड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक करंट। तो उसकी मोशन की वजह से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, एंड दैट इलेक्ट्रिक करंट इज कन्वर्ट इनटू डिजिटल फॉर्म। इलेक्ट्रिक करंट इज आइदर एम्पलीफाइड और सेंड टू अ रिकॉर्डिंग डिवाइस। अब एम्पलीफाइड का मतलब है कि वो वॉइस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिस दैट वी कैन लिसन, और कह रहा है सेंड टू अ रिकॉर्डिंग डिवाइस, अगर कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस की तरफ चला जाएगा, इनिशियली इन एनालॉग फॉर्म, और इनिशियली जो बेसिकली एनालॉग फॉर्म में ये ट्रांसमिट। ये इसका एक बेसिक प्रोसेस दिया हुआ था। अच्छा, फिर कन्वर्जन टू डिजिटल फॉर्म, नेक्स्ट स्टेप होता है इसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। इलेक्ट्रिक करंट आउटपुट फ्रॉम माइक्रोफोन कैन बी सेंड टू अ कंप्यूटर। ये आपको मैंने पहले बताया था, ये जो इलेक्ट्रिक करंट होता है ये बेसिकली प्रोसेसर जो है इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है। इलेक्ट्रिक करंट को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके सेंड किया जाता है। तो साउंड कार्ड इन द साउंड कार्ड जो जहाँ पे हम माइक्रोफोन के पिन अटैच करते हैं, बेसिकली वो सर्किट, वो उसके बैक साइड पे सर्किट होता है, उसको हम कहते हैं साउंड कार्ड। इन द कंप्यूटर कन्वर्ट द एनालॉग करंट इनटू अ डिजिटल सिग्नल। ठीक है, अब उसके अंदर वो एडीसी लगा होता है, जो आपको मैंने पहले बताया था, देयर इज अ एडीसी। ठीक है, एडीसी को आपने याद रखना है, तो ये एडीसी होता है। ठीक है, एडीसी सर। ठीक है, तो अब ये फिगर 3.7 दिया हुआ है, डिपेक्ट द वर्ड हर्ट। अच्छा, ये आगे एग्जांपल दी हुई, साउंड वेव पिक्ड अप बाय द माइक। अगर हम जैसे हम बोलते हैं आजकल मोबाइल में बहुत कॉमन हो गया है, व्हेन वी स्पीक, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो यूट्यूब की वीडियो निकाल के ले आएगा, या जो वेब पेज है वो अपेयर हो जाएगा, वट एवर यू से। एंड एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर एडीसी यहाँ पे भी देखा दिया हुआ है, कन्वर्ट द साउंड वेव इनटू डिजिटल वैल्यू। तो बेसिकली जो साउंड कार्ड होता है उसके अंदर ये एडीसी फंक्शन होता है, जो आपके एनालॉग फॉर्मेट को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। याद रखिए, एनालॉग फॉर्मेट का मतलब होता है ये वाला, कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ सिग्नल। और डिजिटल की बात जब करेंगे तो हम इसको कहते हैं डिसकंटिन्यूस, लाइक दिस वन। ठीक है, इसमें 0 और 1। डिजिटल वैल्यू कैन बी स्टोर्ड इन द कंप्यूटर और मैनिपुलेटेड यूजिंग एप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर। तो ये बेसिकली आपको पहले ही बताया था, कंप्यूटर में दो एलिमेंट होते हैं, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर जो होता है वो रन करता है सॉफ्टवेयर को, और सॉफ्टवेयर बेसिकली कंट्रोल करता है हार्डवेयर। ये तो इन दोनों का एट अ टाइम होना जरूरी है। तो बेसिकली आपका माइक्रोफोन हार्डवेयर होता है, उस माइक्रोफोन की जो कन्वर्जन प्रोसेस है कि वो हमारी वॉइस को यानी साउंड वेव को कन्वर्ट करता है डिजिटल फॉर्म में, दैट इज डन बाय सॉफ्टवेयर। तो रिमेंबर, ये दोनों आइटम कंपल्सरी हैं एट अ टाइम। ठीक है, एक सेकेंड, ये मैं आपको इसकी पिक्चर शो करता हूँ। Excuse me, sir. जी बोले। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, फॉर एग्जांपल के डिजिटल कैमरा या माइक्रोफोन वर्क कैसे करता है? दे कैन आस्क, क्योंकि अगर बुक में दिया हुआ है, बुक में से पेपर हमेशा बुक से आता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अभी तक आए नहीं है, बट दे कैन आस्क। आप देखें, अगर बुक में कोई मटेरियल दिया हुआ ना, तो उसकी बेसिकली अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना जरूरी है सम हाउ। ठीक है,
क्योंकि इसकी वजह एक और भी है कि जब आप एएस के अंदर अगर आप कंप्यूटर लेते हैं तो वहाँ तो ये आते हैं इसकी फंक्शनैलिटी के बारे में। अच्छा, ये हर्ट के बारे में आपको मैंने दिखाना था। अच्छा, ये देखें, साउंड वेव फॉर हर्ट, आपने यू से समथिंग लाइक हर्ट, तो हर्ट जो है डिजिटल फॉर्म में देखें कन्वर्ट हो जाता है। पहले एच कन्वर्ट होगा, फिर यू कन्वर्ट होगा, फिर टी कन्वर्ट। ठीक है। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ, द इलेक्ट्रिक करंट आउटपुट फ्रॉम द माइक्रोफोन कैन आल्सो बी सेंड टू अ कंप्यूटर वेयर अ साउंड कार्ड कन्वर्ट द करंट इनटू अ डिजिटल सिग्नल व्हिच कैन देन बी स्टोर्ड इन द कंप्यूटर। तो हम जो व्हेनेवर वी स्पीक, तो कंप्यूटर में स्टोर हो सकता है। जैसे डिसेबल्ड पर्सन के लिए ये ऑप्शन अवेलेबल है कि इफ दे कैन, इनके हाथ नहीं है, जैसे आर्म्स नहीं है, दे कैन use microphone to type the script on computer using microphone. The following diagram shows what happens when the word heard is picked up by microphone and is converted into digital value. अब लिखा है, the word heard in the form of sound wave has been picked up by microphone. This is then converted into an analog to digital converter ADC into a digital value. So basically H, अच्छा अगर आपको याद हो कैपिटल ए का डेसिमल नंबर याद है किसी को? मूसा आप बताएं, कैपिटल ए का डेसिमल नंबर। जी मूसा। 10। नहीं, कैपिटल ए का डेसिमल नंबर क्या है? हमने एसटी कोड पढ़ा था, याद है किसी को एसटी कोड? एसटी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ध्यान भी आप बताएं, आपने पढ़ा हुआ एसटी? Yes, sir, but I don't really remember. यू डोंट रिमेम्बर? माहिना आपको पता है, आपको याद है कुछ? नो, मैंने नहीं पढ़ा हुआ है, ओके, I guess. एक्चुअली चैप्टर 1 से रिलेटेड है, मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है। आई थिंक मैंने कहीं पहले भी रेफर किया था। हम देखें, कैपिटल ए से जेड, स्मॉल ए से जेड और 0 से 9, ये नॉर्मली हम इसको यूज टू है राइट करने के लिए। तो कंप्यूटर इंजीनियर ने क्या किया है कि कैपिटल ए का एक डेसिमल नंबर इन्होंने फिक्स किया हुआ है और वो है 65। क्या है? 65। और अगर ये बी होगा तो 66 हो जाएगा। ऑनवर्ड आप काउंट कर सकते हैं। अगर ये स्मॉल ए है तो ये होगा 97, और अगर ये 0 है तो 0 का डेसिमल नंबर होता है 48। मूसा आपको तो याद होना चाहिए, मैंने आपको बताया था, याद है? चैप्टर 1 में हमने डिस्कस किया था। ठीक है। अच्छा, लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, याद है? हमने कीबोर्ड डिस्कस किया था कि जब हम कीबोर्ड से कोई भी लेटर प्रेस करते हैं तो बेसिकली हर इनपुट डिवाइस के अंदर एसकी चार्ट होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो जब हम कैपिटल ए प्रेस करेंगे तो बेसिकली इसके साथ इसके अंदर एक चार्ट होता है, तो वहाँ पे इसके अगेंस्ट इसकी लिस्ट में 65 पहले से स्टोर्ड है। इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा बाइनरी फॉर्म, बिकॉज आपका कंप्यूटर 65 को अंडरस्टैंड नहीं करता, ए को अंडरस्टैंड, उसको नहीं पता आपने ये प्रेस किया, वो तो ये देखेगा इसका इक्विवेलेंट बाइनरी कोड क्या है। तो हमने जब कन्वर्जन पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि हम डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट, लेकिन कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी को अंडरस्टैंड करता है। ठीक है। तो ये बाइनरी फॉर्म जो है ये चला जाएगा इन दी फॉर्म ऑफ 0 1 1। ठीक है। 65 मैं आपको बताया था किस तरह होगा, इसको मैं राइट कर देता हूँ। अगर हम 8 बिट कोड की बात करें तो 65 देखें कैसे आ रहा है। देखें ये इस तरह होगा, 1 2 4 8 16 32 34 128। तो 65 बेसिकली यहाँ इसको मैं 1 कर दूंगा और इसको 1 कर दूंगा, ये 65 हो गया। अब ये वाली कन्वर्जन जो है ना, ये प्रोसेस होने के लिए जाएगी जब भी मैं कैपिटल ए प्रेस करूँ। मेरा पॉइंट समझ में आया? अगर मैं स्मॉल ए प्रेस करता हूँ, स्मॉल ए इक्वल होता है 97,
अच्छा अब देखें, मैं दोबारा से पावर लिख रहा हूँ, 1 2 4 8 16 32 64 128। तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 1। देखिए 97 हो गया। हम उन पावर्स को ऐड कर लेंगे जिसकी बेस वैल्यू 1 है। तो अब ये जो बाइनरी कन्वर्जन है ना, ये इक्वल टू 97। जब भी मैं स्मॉल ए प्रेस करूंगा या मैं माइक्रोफोन से कहता हूँ ए, कैपिटल ए या स्मॉल ए, ठीक है, तो बेसिकली ये बाइनरी, ये जो भी आपने टाइप किया वर्ड है वो बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा एंड दैट विल गो इनटू प्रोसेस। इनका कहने का मकसद ये कि जो भी वट एवर यू से समथिंग हट, तो हट की कन्वर्जन इन्होंने ये दी, ठीक है। तो पहले से ये नंबर स्टोर्ड होते हैं, लेटर स्टोर होते हैं और उसी को हम प्रोसेस करने के लिए सेंड करते हैं। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? यस सर। कन्वर्जन की मैं क्लास रख दूंगा ताकि जो नए स्टूडेंट हैं उनको आइडिया हो जाए कि हाउ टू परफॉर्म कन्वर्जन। जी माहिना है, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन? नो। बस आपको एक जनरल आइडिया होना चाहिए, ठीक है, कि हम वट एवर वी से समथिंग, वट एवर वी टाइप समथिंग, इट इज कन्वर्टेड इनटू बाइनरी फॉर्म एंड कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी फॉर्म, और बाइनरी फॉर्मेट ये है। That is. जी जानवी, दिस पॉइंट इज क्लियर? Yes, sir. ओके। अच्छा, अब ये नेक्स्ट टॉपिक आपका ऑप्टिकल माउस है। शुरू में एक मैनुअल माउस आता, मैकेनिकल माउस होता था जिसके नीचे एक व्हील लगा होता था, तो हम जब मूव करते थे तो व्हील के थ्रू पूरा माउस मूव होता था। उसके बाद ये ऑप्टिकल माउस आ गए, फिर वायरलेस माउस आ गए। लेकिन जो ट्रांसमिट ऑफ डेटा जो है ना वो थ्रू ऑप्टिक्स हो रहा है, यानी थ्रू लेज़र लाइट हो रहा है। तो इसमें ये पूरा एक ऑप्टिकल माउस की डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि एन ऑप्टिकल माउस एग्जांपल ऑफ पॉइंटिंग डिवाइस, ठीक है, इट यूजेस टीनी कैमरा। तो इसके बेसिकली अंदर कैमरा लगे होते हैं जो बेसिकली सेंसर का काम कर रहे हैं। इट यूज टीनी कैमरा टू टेक 1500 इमेजेस पर सेकेंड। एक सेकेंड में 1500 इमेजेस को की पिक्चर लेके माइक्रो प्रोसेसर को सेंड कर देते हैं। अनलाइक एन ओल्डर मैकेनिकल माउस जिसके अंदर व्हील होता था, इसकी बात कर रहे हैं, तो ऑप्टिकल माउस कैन वर्क ऑन वर्चुअली एनी सर्फेस, ठीक है। और ये वर्क कैसे करता है कि रेड एलईडी होती है, ठीक है, रेड एलईडी यूज इन द बेस ऑफ द माउस। तो अगर आपने देखा होगा माउस की बेस में आपको हमेशा एक रेड लाइट नजर आती है, जिसको कहते हैं एलईडी, एंड रेड लाइट इज बाउंस ऑफ। तो जब ये मूव करते हैं तो ये बाउंस ऑफ करती है द सरफेस एंड द रिफ्लेक्शन इज पिक्ड अप बाय कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर CMOS। तो ये CMOS बेसिकली एक बैटरी होती है जिसके अंदर फिक्स होती है, उसके अंदर ये लाइट स्टोर हो रही होती है। तो CMOS जनरेट इलेक्ट्रिकल पल्स, तो ये इलेक्ट्रिकल पल्सेस भी जनरेट करती है to represent the reflected red light, and these pulses are sent to a digital signal processor DSP। तो बेसिकली ये जो रेड लेजर लाइट होती है, इससे जो पल्स जनरेट होते हैं इसको ये कन्वर्ट करता है डिजिटल फॉर्म के अंदर, जो हमने पहले ही पढ़ा था कि आपका डेटा किसी भी फॉर्म में हो, इट हैज़ टू बी कन्वर्ट इनटू डिजिटल फॉर्म। कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ डेटा। तो यहाँ पे जो कुछ भी लाइट के थ्रू जनरेट किया जा रहा है पल्सेस को, उसको भी डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, और उसके लिए डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर ये काम कर रहा होता है। द प्रोसेसर कैन नाउ वर्क आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ द माउस पेयर। अब कोऑर्डिनेट का मतलब है एक्स और वाई, इस वक्त माउस किस पोजीशन पे है, क्योंकि आप जब क्लिक करते हैं तो माउस प्रोसेसर ने उस पोजीशन को कैलकुलेट करना होता है कि माउस ने कहाँ पे क्लिक किया है। तो बेस्ड ऑन द, और यही काम टच स्क्रीन में भी हो रहा होता है, बेस्ड ऑन द चेंजिंग इमेज पैटर्न एज इट इज मूव अबाउट ऑन द सरफेस। तो जैसे किसी भी सरफेस पर आप मूव कर रहे हैं तो बेसिकली उसने कैलकुलेट करना होता है कि इस माउस किस पोजीशन पे है। द कंप्यूटर कैन देन मूव द ऑन स्क्रीन कर्सर टू द कोऑर्डिनेट सेंड बाय द माउस। तो ये जो माउस में मूव कर रहा हूँ ना, ये भी प्रोसेसर की इंस्ट्रक्शन आ रही है। वरना देखें सम टाइम होता है कि माउस का पॉइंटर मूव नहीं करता, उसकी वजह ये है कि क्या माउस जो है वो सिग्नल जनरेट नहीं कर पा रहा और वो प्रोसेसर को नहीं बता पा रहा कि इस वक्त कहाँ पे है। जब तक प्रोसेसर के पास सिग्नल नहीं पहुंचेगा ये माउस को इंस्ट्रक्शन नहीं देगा। ये भी याद रखें, जैसे हमारी पूरी बॉडी जो है वो वर्कआउट करती है विद द हेल्प ऑफ ब्रेन, यानी ब्रेन की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन आती है तो हम कोई डिसीजन ले पाते हैं।
ठीक है। इसी तरह कंप्यूटर का एवरी पार्ट जो है वो भी उसी वक्त उस वक्त तक काम नहीं करेगा जब तक उसको प्रोसेसर से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आएगी। तो प्रोसेसर इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ये याद रखिएगा। एवरी इंस्ट्रक्शन गिवन बाय प्रोसेसर। गॉट द आइडिया? ठीक है। यहाँ पे कुछ समरी दी हुई है। यूटिलाइजेस टीनी कैमरा टू कैप्चर 1500 images per second, ठीक है। वर्क्स ऑन वर्चुअली एंड एनी सरफेस अनलाइक ओल्डर मैकेनिकल माइस, ये ऑलरेडी हम डिस्क्रिप्शन पढ़ चुके हैं। Incorporate a red laser, a red LED in the base, bouncing light off the surface and capturing reflection with a CMOS. तो ये इसका internal function दिया हुआ है, how it works. CMOS generate electric pulses representing the reflected red light. CMOS जब light को generate करता है, pulses sent to digital signal processor. ओके, प्रोसेसर जब कैलकुलेट करता है माउस की पोजीशन को थ्रू कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट का मतलब है एक्स और वाई पोजीशन। तो ये आपकी एक्स पोजीशन होती है और ये आपकी वाई पोजीशन। तो ये कहाँ पे, यानी कोई ना कोई पॉइंट होता है जहाँ पे माउस होता है, और इस पोजीशन को कैलकुलेट करके प्रोसेसर की तरफ सेंड किया जाता है, यानी प्रोसेसर कैलकुलेट करता है और फिर डिटरमिन कर लेता है इस माउस की इस पोजीशन पे। लेकिन ये काम इतनी क्विकली हो रहा होता है, हमें आइडिया नहीं होता। ऑन चेंजिंग इमेज पैटर्न एज इट मूव, तो जैसे जैसे मूव करते हैं ये मूवमेंट भी जो होती है वो प्रोसेसर की इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग होती है, वरना हम माउस को जितना मर्जी मूव कर लें या पॉइंटर आपको कभी नजर नहीं आएगा। गॉट द आइडिया? एनी Yes, कंफ्यूजन? sir. ओके, ये वही डिस्क्रिप्शन है जो पॉइंट फॉर्म में आ गई है। कंप्यूटर एडजस्ट द ऑन स्क्रीन कर्सर टू द कोऑर्डिनेट प्रोवाइडेड बाय द माउस, तो ये एडजस्ट करता है आपकी पोजीशन, माउस की पोजीशन पर। अच्छा, सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है ऑप्टिकल माउस का मैकेनिकल ओवर मैकेनिकल माउस, जो कि अब खत्म हो चुके हैं, अब नहीं आते। बहरहाल यहाँ पे इसका एडवांटेज दिया हुआ है, नो मूविंग पार्ट, इंक्रीजिंग रिलायबिलिटी, इम्यून टू डर्ट ट्रैपिंग इन द मैकेनिकल कंपोनेंट, तो उसमें व्हील होता था उसके अंदर डर्ट आ जाती थी। वर्क्स ऑन एनी सरफेस विदाउट द नीड ऑफ फॉर स्पेशल कंडीशन, किसी भी सरफेस पे वर्कआउट कर सकते हैं, जबकि उसके लिए लाजमी था कि आपके पास माउस पैड हो। कनेक्टिविटी एंड एडवांटेज ऑप्टिकल माउस क्या है? मैनी ऑप्टिकल माउस यूज ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ से भी कनेक्ट हो जाता है, इसका मतलब आपको वायर की जरूरत नहीं है। एडवांटेज ओवर वायर्ड माउस इंक्लूडिंग वर्सेटिलिटी, तो वायर माउस विदाउट वायर यानी वायरलेस माउस का बेनिफिट ये है कि आप उसे कहीं भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। मोर फ्लेक्सिबल, मोर पोर्टेबल देन वायर्ड माउस। अब यहाँ पे एडवांटेज ऑफ वायर माउस दिया हुआ है, नो सिग्नल लॉस ड्यू टू कांस्टेंट सिग्नल पाथवे। वायरलेस का ये होता है कि अगर सेल खत्म हो जाते हैं तो आपको इशू आएगा, आपको सेल अरेंज करने पड़ेंगे एट द टाइम। चीपर टू ऑपरेट विद नो नीड फॉर न्यू बैटरी और चार्जिंग, तो इसको चार्जिंग की जरूरत नहीं है। प्योर इन्वायरमेंटल इशू एंड हैज़ नो नीड टू डिस्पोज ऑफ ओल्डर बैटरी, तो इन्वायरमेंट का भी इतना इशू नहीं आता क्योंकि उसके अंदर आपको बैटरी डिस्पोज ऑफ करनी पड़ती है, क्योंकि डैमेज कर रही है इन्वायरमेंट। तो जितनी ज़्यादा बैटरी यूज हो रही है उस हिसाब से आपका इन्वायरमेंट कितना डैमेज हो रहा है। 2D स्कैनर, स्कैनर यूज किया हुआ किसी ने पहले? हैव यू एवर सीन स्कैनर? व्हाट इज मेंट बाय No, स्कैनर? जी माहिना, आप बताएं, व्हाट इज मेंट बाय स्कैनर? स्कैनर क्या करता है? no idea. नो आइडिया। जानवी, आप बताएं, स्कैनर सर का अगर हम बेसिक। हाँ, चले मूसा आप बताएं। सर अगर हम उसमें कोई डॉक्यूमेंट स्कैन करें तो वो कंप्यूटर के अंदर आ जाती अच्छा, जानवी आप बताएं, व्हाट इज मेंट बाय स्कैनर? Sir, it scans the document. स्कैन का हाँ बेसिक डेफिनेशन क्या है? स्कैन करता क्या है? सर, डॉक्यूमेंट स्कैन करता है ना, अगर हम कोई भी उसको चीज दें तो। वो तो हम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो कर क्या रहा है ये अभी तक समझ में नहीं आया। स्कैनर कर क्या वो रहा है? उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है ना। यस, आधा जवाब दे दिया आपने, आधा रह गया। सर वो आपने डेटा ट्रांसफर। वो सब सही है, लेकिन स्कैनिंग कर क्या रहा है? जानवी ने आधा जवाब दे दिया, उससे पहले आधा जवाब और है। हाफ आंसर अभी भी एग्जिस्ट करते हैं जी। इसको थोड़ा एडअप करें कि डिजिटल फॉर्मेट तो कन्वर्ट करता है, वो तो हो गया, उससे पहले क्या था वो? यानी डेटा की दो शेप्स है ना, डेटा हमेशा दो शेप से मिलेगा आपको। एनालॉग एंड नो डिजिटल। नो नो, वो करंट है।
वो भी ठीक है, लेकिन अभी मैं स्कैनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहा हूँ कि डेटा हमेशा दो शेप्स में मिलेगा आपको, या दो उसकी स्टेट होती है। जस्ट एक की वर्ड है जो बेसिकली आप मिस कर रहे हैं। सर वो हार्ड कॉपी को वो डाटा बना के कंप्यूटर में हमें हाँ, सेंड अब तुम करेगा। सही पॉइंट पहुंचे हो। आपका डेटा या तो हार्ड कॉपी में होता है या सॉफ्ट कॉपी में होता है, एम आई राइट? Yes, sir. ठीक है, डेटा ऐसे ही होता है। अभी जो आप देख रहे हैं डेटा, वो सॉफ्ट कॉपी का डेटा है, ठीक है। और जो जिसको आप टच कर सकते हैं, जिस डेटा को आप टच कर सकते हैं, वो आपका हार्ड कॉपी होता है। तो बेसिकली हमें ज़रूरत होती है कि हमने हार्ड डेटा को सॉफ्ट डेटा के अंदर कन्वर्ट करना है। उसके लिए आपको स्कैनिंग फंक्शन चाहिए होता है। स्कैन का मतलब क्या होता है कि वो हार्ड आउटपुट को सॉफ्ट आउटपुट में कन्वर्ट कर दें। आपने बिल्कुल सही बताया था, सॉफ्ट आउटपुट का मतलब है डिजिटल डेटा, क्योंकि या तो मैंने उसको प्रेजेंटेशन में यूज़ करना है, या मैंने उसको कहीं सेंड करना है, ठीक है ना। या तो पिक्चर है, पिक्चर को सेंड करना है, मेरे पास सॉफ्ट कॉपी नहीं है, मेरे पास पिक्चर की सॉफ्ट कॉपी नहीं है, तो मुझे उसको स्कैन, मेरे पास हार्ड कॉपी है, मेरे पास पिक्चर है लेकिन हार्ड कॉपी, तो ऑब्वियसली मुझे उसको कन्वर्ट करना है डिजिटल फॉर्म या सॉफ्ट कॉपी के। तो बेसिकली स्कैनिंग का बेसिक पर्पज है कि हार्ड डेटा को सॉफ्ट डेटा में कन्वर्ट करना है। आपका डेटा दो तरह से होता है, ठीक है। डेटा हमेशा ये दो तरीके में होता है, एक तो हार्ड कॉपी होता है, यानी प्रिंटेड फॉर्म, जिसको हम प्रिंटेड फॉर्म भी कहते हैं, और सॉफ्ट कॉपी, ठीक है। स्क्रीन पे जो कुछ नजर आ रहा है दैट इज सॉफ्ट कॉपी। गॉट द आइडिया? अच्छा, अब स्कैनिंग का फंक्शन हमें समझ में आ गया कि हमने हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी कन्वर्ट करना है। अगर हम स्कैनर की बात करें तो स्कैनर डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर आते हैं, ठीक है। एक तो इमेज स्कैनर होता है। इमेज स्कैनर देखा है आप लोगों ने आपके घरों में या कहीं आपने देखा है? सर जो इमेज स्कैन करता अच्छा, तो नॉर्मली जो स्कैनर आपने यूज़ किया होगा ना, जो आपको शॉप्स में भी नज़र आएगा, आपके ऑफिस में भी नज़र आएगा, वो होता है इमेज स्कैनर, ठीक है। जो बेसिकली A4 टाइप की जो शीट होती है ना, उसको हार्ड कॉपी में, यानी कोई भी डॉक्यूमेंट है, आपने उसको कहीं सेंड करना है, तो पहले आप उसको सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करेंगे, फिर आपको ईमेल के थ्रू सेंड कर सकते हैं, या व्हाट्सएप के थ्रू सेंड कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये स्कैनर होते हैं, जैसे OCR लिखा हुआ ना, ये रिकग्निशन डिवाइसेस होती है, इसको हम कहते हैं रिकग्निशन डिवाइस। ये स्कैनिंग डिवाइस, ये तीन तरह की होती हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। OCR होता है, OMR होता है, और MICR होता है, ठीक है। तो OCR के बारे में तो यहाँ डिस्क्रिप्शन दी हुई है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। OCR का मतलब होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। बेसिकली ये क्या करता है, ये आपकी हैंड रिटन डेटा हो, ठीक है, या टाइप डेटा हो, उसको एडिटेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। नॉर्मली जब हम ये वाला जो स्कैनर होता है ना, इससे ये 2D स्कैनर होते हैं। अच्छा, अभी देखा ये बात 2D स्कैनर की बात करें, अभी हम 2D स्कैनर की बात करें, वो चाहे OCR भी हो सकता है, OMR भी हो सकता है, या MICR भी हो सकता है। अभी ये बात कर रहा है इमेज स्कैनर 2D, तो वो बेसिकली क्या करता है, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर देता है। अच्छा, वो क्या होता है, वो एडिटेबल नहीं होता, वो नॉन एडिटेबल होता है। whenever you need editable data, आपके पास आपके स्कैनर में या आपके मोबाइल में OCR फंक्शन होना जरूरी है, ठीक है। ये पासपोर्ट की स्कैनिंग के लिए भी यूज होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉमनली यूज फॉर इनपुटिंग पेपर डॉक्यूमेंट, ठीक है, ये तो इसका बेसिक फंक्शन हो गया। यहाँ के लिखा होगा पासपोर्ट, मेरे ख्याल आगे नहीं लिखा होगा, बहरहाल यहाँ पे इसका बेसिक वो लिखा हुआ है, कन्वर्ट इमेज इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और कंप्यूटर स्टोरेज, ये भी हमने पढ़ लिया। ऑप्टिकल, हाँ, सॉफ्टवेयर इनेबल कन्वर्जन ऑफ स्कैन टेक्स्ट इनटू एडिटेबल, ये वाली बात जो आपको बता रहा हूँ। अगर आपने किसी भी डॉक्यूमेंट को एडिटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो फिर आपने उसको बेसिकली OCR फंक्शन के साथ यूज करना हो, तो आपके स्कैनर में OCR का सॉफ्टवेयर होना चाहिए। OCR इज अ टेक्नोलॉजी, ठीक है, सपोर्टिंग एडिटिंग एंड मैनिपुलेशन ऑफ स्कैन इमेज इनटू वर्ड प्रोसेस, और वर्ड प्रोसेस के अंदर हम इसको स्कैन। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पूरी पूरी बुक स्कैन करते हैं और उसको एडिट कर देते हैं। रिसर्चर भी ये काम बहुत ज़्यादा करते हैं, पाकिस्तान में खासकर। इफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इज अ फोटो, द स्कैन इमेज सेव्ड एज ए फाइल सच एज JPG। फोटो को हमेशा वो JPG फॉर्म में कन्वर्ट करें, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है?
यहाँ तक क्लियर है? Any Yes, sir. confusion? Yeah. अच्छा, OMR के बारे में आपको बताया था। OMR जो ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है, ये बेसिकली जो हम MCQ टाइप के टेस्ट देते हैं, SAT 1 SAT 2, उनके पेपर चेकिंग के लिए यूज। ये भी स्कैन करता है डॉक्यूमेंट्स को। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है, ये बैंक्स के अंदर यूज है। बैंक्स के अंदर जो चेक जाते हैं उसकी रीडिंग के लिए MICR यूज होता है। तो दीज आर ऑल स्कैनिंग डिवाइस, और ये सब 2D स्कैनर होते हैं। ये दिया हुआ है 2D स्कैनर का पूरा वो पिक्चर भी दी हुई, और इसका एक प्रोसेस भी दिया हुआ है। इसमें नहीं प्रोसेस दिया हुआ है, ये प्रोसेस पेपर में आ सकता है, ठीक है। ये पहले आता रहा है, कभी भी आ सकता है कि ये दे कैन आस्क यू, यानी इसको ब्लैंक्स की फॉर्म में दे सकते हैं। ये स्टेप्स आपको याद होने चाहिए। पहला स्टेप क्या दिया है? द कवर इज फर्स्ट रेज। सबसे पहले आप इसके कवर को रेज करते हैं। ये इसकी बात कर रहे हैं, दिस इज कवर। देन द डॉक्यूमेंट इज प्लेस ऑन अ ग्लास पैनल। ये आपका ग्लास पैनल है, यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट प्लेस करते हैं। एंड देन कवर इज क्लोज, फिर हम क्लोज कर देते हैं, ये ठीक है। अब फिर कह रहे हैं जब हम बटन ऑन करते हैं, आप ब्राइट लाइट देन इल्यूमिनेट द डॉक्यूमेंट। तो इसके अंदर एक बल्ब होता है, ठीक है, लैम्प इसको कहते हैं। अब ब्राइट लाइट देन इल्यूमिनेट द डॉक्यूमेंट। मॉडर्न स्कैनर यूज अ टाइप ऑफ xenon लैम्प। ये लैम्प होता है xenon लैम्प और LED दैट प्रोड्यूसेस अ वेरी ब्राइट वाइट लाइट, ठीक है। लाइट को रिफ्लेक्ट बैक किया जाता है ऑन द डॉक्यूमेंट, यानी लाइट को स्ट्राइक किया जाता है ऑन डॉक्यूमेंट, वो और वो रिफ्लेक्ट बैक होती है लाइट। यहाँ पे लिखा हुआ स्कैन हेड मूव्स अक्रॉस द डॉक्यूमेंट, यानी वो जो लैंप मूव करेगा अप अपवर्ड और बैकवर्ड पोजिशन मूवमेंट मोशन परफॉर्म करेगा until the whole page has been scanned। उस वक्त तक ये स्कैन करता रहेगा जब तक ये स्कैनिंग प्रोसेस पूरा ना हो जाए। an image of the document is produced which is then sent to a lens using a series of mirror। तो यहाँ पे एक लेंस होता है, मेरा ख्याल आगे एक पिक्चर दी होगी, एक सेकेंड। तो एक लेंस लगा होता है, ठीक है, जो बेसिकली स्कैन डॉक्यूमेंट को रिसीव करता है। An image of the document is produced, which is then sent to the lens using a series of mirror. और the lens focuses the document image। तो lens जो है वो फोकस करके रखता है डॉक्यूमेंट इमेज को। The focus image now falls onto a charge coupled device। यहाँ पे एक CCD चार्ज कपल डिवाइस होती है which convert light into electrical। देखिए वही चीज़ जो हमने क्या कहते हैं सॉरी माइक्रोफोन में पढ़ा था कि वहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल करंट में कन्वर्ट किया जाता है, हमारी साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिकल करंट में कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ पे लाइट को इलेक्ट्रिकल करंट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। Essentially the CCD is made up of thousands of light sensitive elements। यहाँ पे भी सेंसर लगे होते हैं, इसको हम पिक्सल कहते हैं। Each element create an electrical charge when light falls on it। Then this means that the scanned image is now turned into an electronic form। ठीक है, अब स्कैन इमेज जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। सॉफ्टवेयर प्रोड्यूसेस अ डिजिटल इमेज फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ठीक है। सॉफ्टवेयर प्रोड्यूसेस अ डिजिटल इमेज, यानी इसके बैकग्राउंड में सॉफ्टवेयर, यानी हर हार्डवेयर का अपना सॉफ्टवेयर होता है जो उस डिवाइस के साथ वर्कआउट कर रहा होता है। तो यहाँ पे भी स्कैनिंग सॉफ्टवेयर होता है जो इमेज प्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रिकल फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म उसका सोर्स होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. जी माइना, ओके। माहिना एंड जानवी, इज दिस क्लियर? Yes. एनी कंफ्यूजन? अच्छा, यहाँ पे No. दिया हुआ है एप्लीकेशन ऑफ 2D स्कैनर। ये आपके एयरपोर्ट में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। जो हमारे पासपोर्ट होते हैं उसको वो स्कैन करते हैं, और वो हमारा पासपोर्ट का जो डेटा होता है वो बेसिकली एडिटेबल फॉर्म में उनके पास आ जाता है। और डेटा उनके पास ऑलरेडी होता है, बस उसको उसमें मैच करना होता है कि जो पासपोर्ट पे डेटा लिखा हुआ है और जो उनके पास डेटा है उन दोनों को उन्होंने मैच करना होता है। ये लिखा हुआ यूज टू रीड पासपोर्ट एंड एम्प्लॉय OCR टेक्नोलॉजी टू क्रिएट डिजिटल इमेज ऑफ पासपोर्ट पेज। जो भी पेजेस होते हैं उनको वो कन्वर्ट कर देते हैं। OCR सॉफ्टवेयर एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट फ्रॉम इमेज एंड पॉपुलेट रेलिवेंट फील्ड इन डेटाबेस। तो डेटाबेस का मतलब है उनके पास ऑलरेडी आपका डेटा है, जस्ट पासपोर्ट के डेटा को उनके पास जो डेटा है उससे मैच करना।
2-dimensional photograph in the passport is often scanned and stored as a JPG image. तो आपका जो फोटोग्राफ उसमें पासपोर्ट में लगा होता है 2D होता है, उसको उन्होंने कन्वर्ट करना होता है JPG फॉर्म में. फेस रिकग्निशन सॉफ्टवेयर कंपेयर द पासपोर्ट फोटो and a photo taken at the airport by analyzing key facial feature. तो जो पासपोर्ट का फोटो होता है और जो एयरपोर्ट पे आपका फोटो लिया जाता है उसको हम दोनों से कंपेयर करते हैं, ये दोनों सेम है या नहीं, क्योंकि इसी के अंदर बहुत ज़्यादा वो 2 नंबरी की जाती है, बहुत सारे लोग करते हैं. समटाइम दे सक्सेड, समटाइम दे नॉट. ठीक है. अच्छा, 3D स्कैनर देखा है आप लोगों ने? एक सेकेंड होल्ड कीजिए, मैं आपको 3D स्कैनर दिखाता हूँ. ये जो 3D स्कैनर होता है ना, तो ये किसी ऑब्जेक्ट को स्कैन करने के लिए यूज होता है. एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा.